ए वी स्टार्ट टाइप ऑफ लिगेंड। अपना नेक्स्ट टॉपिक है लिगेंड को हमने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज फर्स्ट पढ़ते हैं पहले। इसमें है क्या, किसी लिगेंड के पास कितना चार्ज है, उस कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उस बेसिस पर हमने डिवाइड किया है। तो लिगेंड कितने टाइप के हो गए, 3। चार्ज के बेसिस पर डिवाइडेशन, ए हो गया न्यूट्रल लिगेंड, बी हो गया पॉजिटिवली चार्ज और सी क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। न्यूट्रल लिगेंड मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं होगा। लिगेंड मतलब हम समझते ही हैं, लिगेंड मतलब क्या होगा, लोन पेयर डोनर। ऐसे ही अगर किसी लिगेंड के पास पॉजिटिव चार्ज है देन वी से पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज है तो हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। अब हम क्या करते हैं, जो न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड के पास कोई चार्ज नहीं होगा। तो एक दो एग्जांपल देखते हैं कि लिगेंड होते क्या हैं। लिगेंड होते क्या हैं ये हम जानते हैं, जिसके पास क्या होता है, लोन पेयर। लोन पेयर होगा तो वो क्या हो जाएगा, लिगेंड हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, अमोनिया, इसके पास एक क्या है, लोन पेयर। H2O, इसके पास दो क्या है, लोन पेयर। अब मैं तुमसे पूछती हूँ CH4, CH4 लिगेंड होगा या नहीं होगा। तो अमोनिया हमने कैसे चेक किया था, अमोनिया हमने चेक किया था, एटॉमिक नंबर क्या था इसका, 7 के बाद इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, सेकंड में कितने हैं, 5। इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये हमने इसको 5 डॉट ऐसे शो कर दिए, 5 डॉट। अब 5 में से नाइट्रोजन के कितनों ने बॉन्ड बना दिया, 3 ने, तो ये हो गए इसके 3 बॉन्ड। ऐसे ही होगा, 3 बॉन्ड बन गए तो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड द रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 लोन पेयर। ये क्या हो जाएगा, 1 लोन पेयर। तो इसका मतलब अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर है। ऐसे ही किसकी बात करें, H2O की, तो H2 में क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, सेंट्रल एटम। देखो हो क्या रहा है, लिगेंड, लिगेंड क्या होंगे, लोन पेयर डोनर। तो लोन पेयर डोनर वही तो लोन पेयर देगा जिसके पास लोन पेयर होंगे। तो सबसे पहले हमें लोन पेयर चेक करने हैं, और लोन पेयर किस पर चेक करने होते हैं, सेंट्रल एटम पर। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। इसमें सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन। इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन। कैसे आया सेंट्रल एटम, जानते हो भी, चारों हाइड्रोजन हो गए, सेंटर में कौन आएगा, कार्बन। H2O की बात करते हैं, O सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 8। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन है तो फिर इसके बाद हमने क्या किया, ये 6 डॉट शो कर दिया ऑक्सीजन के सराउंडिंग में, 3, 4, 5 और ये क्या हो गया, 6। अब हम बात करते हैं H2O में O ने बॉन्ड कितने बनाए, 2 बॉन्ड बनाए विद 2 हाइड्रोजन, ये 1 और ये क्या हो गया यहाँ पर 2 बॉन्ड बन गए। अब ये देखो ऑक्सीजन के पास आउटर 6 इलेक्ट्रॉन थे, हमें वैलेंस वाले ही चेक करने होते हैं, बाहर वाले ही चेक करने हैं, सारे इलेक्ट्रॉन चेक नहीं करने। इसके बाद यहाँ पे ये क्या हुआ, LP लोन पेयर, और ये भी क्या हो गया, लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना एक पेयर। तो इसके पास कितने लोन पेयर हो गए, 2। H2 के पास हो गए 2 लोन पेयर। अब तुम्हें बताना है CH4 के पास सेंट्रल एटम को चेक करोगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि CH4 लिगेंड होगा या नहीं होगा, ये तुम्हें बताना है। 1 मिनट है, जल्दी से बता दो। हाँ भाई, CH4 लिगेंड होगा या नहीं होगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले किसको चेक करोगे, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की बात करेंगे तो कौन आया यहाँ पर, कार्बन। अब क्या करना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 एटॉमिक नंबर है, ये 2 और ये क्या हो गया, 4। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड भी कितने बन रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बन रहे हैं। तो कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यूज में आ गए। कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन यूज में आ गए तो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहा क्या, कार्बन का कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं है, रिमेनिंग नहीं है आउटर मोस्ट में। तो इसका मतलब चारों इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, तो ये हो जाएगा नो LP। इसके पास कोई भी क्या नहीं है, लोन पेयर नहीं है। ऐसे तुम्हें चेक करना होगा अमोनिया, H2O, CH4, ठीक है, ये मैंने बता दिया। लेकिन अब क्या करते हैं, देखो ऐसे एग्जाम्पल हम एक एक करके चेक करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं डायरेक्ट याद रखना है न्यूट्रल लिगेंड की बात करेंगे, कौन कौन से हैं, क्योंकि हमें आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर चल रहा है, नेमिंग करनी है। तो क्या करना है, किस लिगेंड का कौन सा नाम है वो तुम्हें याद रखना है। अमोनिया, इसके पास कोई चार्ज है क्या, नहीं है, ना तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज और ना ही इसके पास क्या है, नेगेटिव। तो ये कौन सा लिगेंड होगा, न्यूट्रल लिगेंड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसका नाम क्या होगा, NH3 का नाम हम बोलते हैं अमोनिया, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में इसका नाम हम क्या लिखेंगे, एमाइन।
एमाइन। नेक्स्ट बात करते हैं H2O। H2O भी क्या है, लिगेंड है, लोन पेयर है इसके पास। और लोन पेयर, अच्छा ये न्यूट्रल लिगेंड ही होगा क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं है। तो अभी जितने भी एग्जांपल आएंगे वो सारे कौन से, किस लिगेंड के होंगे, न्यूट्रल लिगेंड के। H2O का नाम तुम क्या लिखोगे, एक्वा। CO का नाम क्या लिखोगे, इसके पास यहाँ लोन पेयर कार्बोनिल। CS का नाम, दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इतना, हमने ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया बाय द सल्फर। एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर H2O, एक्वा, CO, कार्बोनिल। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, CS। अब हमने क्या किया यहाँ पर, CS में सिर्फ ऑक्सीजन को रिप्लेस किया है किससे, सल्फर से। तो नेमिंग क्या हो जाएगी, सल्फर के लिए अपन यूज़ करते हैं थायो। और ये कहाँ से आया, ऊपर कार्बोनिल से ऑक्सीजन को रिप्लेस किया है, तो नाम क्या होगा, थायो कार्बोनिल। ये लिगेंड की नेमिंग तुम्हें याद रखनी है, काम आएगी हमें। अमोनिया NH3, एमाइन बोलेंगे, H2O को एक्वा, CO कार्बोनिल, CS थायो कार्बोनिल। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर PH3। PH3 में तुम्हें बताना है कि ये इसके पास लोन पेयर है या नहीं है, ये होगा लिगेंड या नहीं होगा, करके देखो इसके पास लोन पेयर है क्या। अगर फॉस्फोरस के पास लोन पेयर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब ये लिगेंड होगा। और अगर लोन पेयर नहीं आते तो फिर ये लिगेंड नहीं होगा। चेक करें इसको, PH3 किसको चेक करना होता है, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर, फॉस्फोरस। ये लिखा मैंने यहाँ पर फॉस्फोरस। एटॉमिक नंबर कितना है, 15। एटॉमिक नंबर 15 के बाद 2, 8 और ये क्या हो गया, 5। अब बताओ इसके बाद नेक्स्ट क्या करना होता है, कौन से इलेक्ट्रॉन चेक करने होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करें, फॉस्फोरस के पास हमने आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने ये शो कर दिया 5 डॉट से। कितने बॉन्ड बन रहे हैं इसके, 3। ये 1, 2 और ये क्या हो गया, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं, हाइड्रोजन से बन रहे हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन एंड द 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या हो जाएगा, 1 लोन पेयर। तो इसके पास एक क्या रहेगा, लोन पेयर। ये हो गया। और अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर फॉस्फीन। इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे फॉस्फीन। अमाइन हो गया, एक्वा हो गया, कार्बोनिल, थायो कार्बोनिल, फॉस्फीन। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मैं एक बात कहूँ तुमसे, हमने क्या किया, ये लिखा PPH3। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, H रिप्लेस कर दिए और किससे रिप्लेस किए, PH से। तो ये PH क्या है, देखो एक तो होता है बेंजीन। बेंजीन की बात करें तो ये क्या होगा, C6H6, ऐसे ही होगा बेंजीन C6H6। और अगर मैं इसकी बात करूं कि ये लिगेंड है या नहीं है बेंजीन, कैसे चेक करोगे, कोई सारे सेम है, कोई सा भी एक एटम चेक कर लो। यहाँ पे हमने किया, ये कार्बन एटम, ईच कार्बन हैज़ 1 हाइड्रोजन, सभी के पास एक क्या है, हाइड्रोजन है। चेक क्या करना होता है, लोन पेयर। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाए, चेक करो। यहाँ पे हो गया ये 1 बॉन्ड, ये फर्स्ट बॉन्ड लिख रहे हैं अपन इसको। यहाँ कौन सा बॉन्ड लिख रहे हैं, सेकेंड बॉन्ड लिख रहे हैं। इसके बाद ये वाला कौन सा हो गया, 3rd। और ये वाला बॉन्ड कौन सा हो गया, 4th। पाई बॉन्ड बन रहा है, तो पाई बॉन्ड को भी हम काउंट करेंगे, कार्बन ने बनाया यहाँ पर ये ऐसे। और ये क्या हो गया, 4 बॉन्ड। तो कार्बन के यहाँ पर कितने बॉन्ड बन रहे हैं, टोटल 4 बॉन्ड बन रहे हैं। ये वाला हो गया फर्स्ट बॉन्ड, ये हो गया सेकेंड, ये 3rd और ये कौन सा हो गया, 4th। 4 बॉन्ड हो गए। अब ये बताओ, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगर चारों बॉन्ड बन गए तो क्या इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहा, क्या नहीं रहा। कार्बन के पास 4 ही तो होते हैं आउटर मोस्ट में, चारों ने बॉन्ड बनाया, इसका मतलब इसके पास क्या नहीं है, नो लोन पेयर। इसका मतलब जब लोन पेयर ही नहीं है तो बेंजीन लिगेंड होगा क्या, बेंजीन लिगेंड नहीं है। बेंजीन लिगेंड नहीं होता ड्यू टू नो लोन पेयर, इसके पास क्या नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है। अब क्या किया हमने, ऐसे लिखा, ये बेंजीन ही है, बस इस बार हमने किया कहीं से भी, चलो यहाँ से करते हैं। ये हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को हमने यहाँ से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। अगर हाइड्रोजन को हटाएंगे तो क्या रहेगा, यही तो रहेगा।
ऐसे यहाँ पे कोई भी ग्रुप आ जाएगा, इसको जी लिख देते हैं, ये कोई भी ग्रुप आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, अब इसका फॉर्मूला हो गया C6H5, ऐसे ही होगा C6H5। तो हमने क्या किया, इस रिंग को बोलते हैं, ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन होता है C6H6, ये क्या हो गया C6H5, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, फिनाइल। तो जो ये वर्ड लिखा है यहाँ पर पीएच का मतलब क्या है, फिनाइल। C6H5, PH3 का नाम फॉस्फीन है। PPH3 की बात करते हैं, ये लिखा है यहाँ पर P, इसके बाद कितने पीएच है, 3। पीएच मतलब क्या है, फिनाइल। तो ये लिखा हमने एक फिनाइल, यहाँ लिखा दूसरा, और ऐसे ही कर देते हैं 3, यहाँ पर हो गए 3 फिनाइल रिंग। और ये क्या है यहाँ पर, लोन पेयर। अच्छा, लोन पेयर फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना था, 15, 2, 8, और ये क्या था, 5। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो 5 में से कितनों ने बॉन्ड बनाया, 3 ने बॉन्ड बना लिया। जब 3 ने बॉन्ड बना लिया तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2, एंड द 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या हो गया, लोन पेयर। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, लोन पेयर, PPH3। और इसका नेमिंग क्या लिखेंगे हम, पीएच के लिए क्या लिखोगे, फिनाइल। कितने फिनाइल है, 3 फिनाइल के लिए क्या आएगा, ट्राई। तो क्या हो जाएगा, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। इसकी नेमिंग है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये स्ट्रक्चर PPH3 की ऐसे थी, मे बी नीचे वाला डायग्राम दिखाना हो। P के साथ 3 pH है और एक क्या है, फॉस्फोरस है सेंटर में, और इस फॉस्फोरस के पास एक क्या आ गया यहाँ पे, लोन पे। इतना ठीक है, ये सब तुम्हें नोट करना है। ऑल दीज आर न्यूट्रल लिगेंड, एमाइन, H2O, CO, CS, PH3, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अभी न्यूट्रल लिगेंड में 1-2 एग्जाम्पल और हैं। एक होता है नेक्स्ट एग्जाम्पल पाइरिडिन, इसको नोट कर लो 1 मिनट। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं, न्यूट्रल लिगेंड में ही चलना है अपना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, जो अभी स्ट्रक्चर बनाया था C6H5। कितने C6H5 थे, पीएच लिखा था ना, पीएच को क्या बोलते हैं, C6H5। कितने C6H5 थे, थ्राइस, और किससे बॉन्डेड थे, P से। P से बॉन्डेड थे, और P के पास एक क्या था, लोन पेयर। तो जो हमने लिखा था क्या, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन PPH3 ऐसे लिखा था, उसी को ही हम क्या लिखते हैं, C6H5 होल थ्राइस P। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना कि हम ऐसे लिखें P C6H5, और ये क्या हो गया यहाँ पर थ्राइस, और ये लोन पेयर, ये एक ही सेम ही है। हमें सिर्फ अभी अपना काम क्या है, लोन पेयर चेक करना, द कंपाउंड इज लिगेंड और नॉट। तो इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, लिगेंड। नेक्स्ट एग्जांपल, बेंजीन हमने देखा लिगेंड नहीं है, क्या किया हमने यहाँ पर, ये लिखा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ये बेंजीन है तो यहाँ पे क्या होगा, C है, ये C ही होता है, और ईच कार्बन S1 हाइड्रोजन ऐसे ही है, कार्बन को शो कर दिया। अब क्या किया, कार्बन को रिप्लेस कर दिया। अगर कार्बन जाएगा तो उसके साथ हाइड्रोजन भी गया, यानी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के प्लेस पर कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, ये गया, इसको रिप्लेस करना है। कार्बन के साथ और कौन गया, हाइड्रोजन, इसको भी रिप्लेस करना है। कार्बन भी गया, हाइड्रोजन भी गया, 6 और 1 7, तो 7 के प्लेस पे कौन आएगा, बोलो, 7 के प्लेस पे नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन। इतना ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हमें चेक करना है क्या ये लिगेंड होगा या नहीं होगा। लिगेंड को चेक करने के लिए नाइट्रोजन को देख लो, 7, ये 2, क्या हो गया 5 इलेक्ट्रॉन से, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। कितने बॉन्ड बने नाइट्रोजन के, 3 ही बॉन्ड बन रहे। एक बॉन्ड ये बना हुआ है यहाँ पे, दूसरा सेकंड बॉन्ड, और ये कौन सा हो गया, थर्ड। तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है,
आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास क्या हो गया, ऐसे होगा, ये तो सेम है ही है, ये भी सेम है, ये ऐसे, ये इधर, ये इधर। अब क्या हुआ, 5 है ना इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो 2 रह गए, और 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होता है, एक लोन पेयर। इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये क्या हो गया, लिगेंड। इसको ऐसे नहीं करना है, ये तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर लिगेंड, और ये लिगेंड इसका नाम क्या होगा, पायरिडीन। पायरिडीन भी करेक्ट है और पिरिडीन भी करेक्ट है। इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है PY। PY से शो करते हैं। अगर तुम्हें PY कहीं लिखा मिले, इसका मतलब वो क्या है, पायरिडीन। फॉर्मूला क्या होगा इसका, फॉर्मूला होगा, कितने कार्बन है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये क्या हो गया 5, तो एक तो हो गया C5। अब इसके पास हाइड्रोजन कितने, ईच कार्बन हैज़ 1 हाइड्रोजन, ईच कार्बन हैज़ 1 हाइड्रोजन, तो क्या होगा C5H5, और यहाँ से एक क्या है यहाँ पर N, और इस N के पास क्या है, लोन पेयर। तो ये अपनी न्यूट्रल लिगेंड की टेबल चल रही है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, H2O, NH3, CO, CS, PS3, PPS3, पायरिडीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। अभी न्यूट्रल लिगेंड के ही एग्जाम्पल चल रहे हैं, नेमिंग अच्छे से कर लेना इनको, कौन से लिगेंड की नेमिंग क्या होगी। अच्छा, एक ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, CS3, CS3, इसको हम बोलते हैं इथेन। तुम्हें बताना है ये लिगेंड होगा या नहीं होगा, ये लिगेंड है या फिर नहीं है, जल्दी से बता दो। क्या देखना होता है, सेंट्रल एटम। अब इसमें सेंट्रल एटम क्या हुआ, ऊपर वाले CS3 की बात करो, तीनों हाइड्रोजन, सराउंडिंग में कौन आएगा, कार्बन। नीचे वाले की बात करो, तीनों हाइड्रोजन, सराउंडिंग में क्या आएगा, कार्बन। ऐसे ही होगा। तो कार्बन के कितने, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3 तो हाइड्रोजन से बन रहे बॉन्ड, एक नीचे बन रहा है, कितने हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। ऐसे ही नीचे वाले कार्बन की बात करो, 3 तो नीचे बॉन्ड बने हुए हैं, और एक किससे है, ऐसे है यहाँ पर C, 3 बॉन्ड किससे बन रहे हैं, हाइड्रोजन से बन रहे हैं, और एक किससे बन रहा है, कार्बन से। यही हो रहा है। इसको चेक करोगे तो 3 बॉन्ड किससे बन रहे हैं, हाइड्रोजन से, और एक किससे बन रहा है यहाँ पर, इस वाले कार्बन का भी किससे बन रहा है, कार्बन से। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यूज में आ गए। कोई कार्बन के पास आउटर मोस्ट में होते कितने, 4, यूज में कितने आए, 4। कोई इलेक्ट्रॉन रहा क्या, नहीं। तो इसका मतलब इसके पास क्या नहीं है, नो लोन पेयर। अगर इसके पास लोन पेयर नहीं है तो ये क्या नहीं होगा, लिगेंड। ठीक है, तो इथेन इज नॉट द लिगेंड। इथेन लिगेंड। इससे पहले हमने देखा था मीथेन, मीथेन भी लिगेंड नहीं होता, इथेन भी लिगेंड नहीं होता। अच्छा, अब एक बात सुनो, मैं मीथेन लिख रही हूँ यहाँ पर CH4। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे इसमें कोई ग्रुप लगाना है, कोई ग्रुप ऐड करना है, तो ये बताओ क्या हम ऐसे कर लें क्या, कोई भी ग्रुप, सपोज करो मुझे OH लगाना है, यहाँ पर OH ऐड करना है, तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं क्या, नहीं ना। क्या करना होता है, CH4 है, एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे हटाना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे CH4 है, CH4 में से हम क्या हटा देंगे, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, किससे, किसी भी ग्रुप से कुछ भी लगाना हो, जैसे मान लो मुझे लगाना है OH, तो अब ये क्या हो गया, CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो गया, एक हाइड्रोजन गया, तो उसके बाद हमने क्या लगा दिया यहाँ पर OH। हाइड्रोजन को रिप्लेस क्यों किया है, डायरेक्ट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्टेट 4 बॉन्ड बन रहे, 4 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। ऐसे ही होगा ना, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्टेट क्या हो गया, इसका कंप्लीट है। तो अब ये ज़्यादा बॉन्ड थोड़ी बनाएगा जब वो स्टेबल है, तो अगर क्या करना पड़ेगा, इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस, और जैसे ही तुम इसके एक हाइड्रोजन को हटा दोगे तो क्या बनेगा यहाँ से, CH3। इतना ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो CH3, इसका नाम बताओ, इसका नाम मीथेन है, तो इसका नाम क्या होगा, इथेन होगा। ठीक है, ये इथेन है। हमें क्या करना है, मुझे इसमें कोई ग्रुप लगाना है, बताओ क्या करें। फिर से वही, अगर मुझे कोई ग्रुप ऐड करना है तो किसको हटाओगे, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बना, CH3 था ना, तो ये क्या हो गया, CH2। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे भी कोई ग्रुप लगाना है तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, CH2। ऐसे ही होगा ना, इतना ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, और हम यहाँ लगा देते हैं क्या, NH2। तो ये हो गया यहाँ पे NH2, और ये भी क्या हो गया यहाँ पे NH2। ये ग्रुप मैंने लगा दिया NH2। NH2 में ये कंपाउंड बन गया। इसके बाद तुम देखो कि ये जो बना है वो लिगेंड है या नहीं है। क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन काउंट, बॉन्ड चेक कर लो तुम तो। कार्बन के बॉन्ड बताओ कितने हैं,
चाहे ऊपर वाला कार्बन देखो या नीचे वाला कार्बन देखो, बॉन्ड देख लो कितने बॉन्ड हैं। कार्बन के पास यहाँ पे 2 बॉन्ड यहाँ बने हुए हैं, ये थर्ड और ये क्या हो गया 4, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। इस वाले कार्बन की बात करो तो 2, 3, 4 सेम ही तो है, तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड बन जाएंगे, इसका मतलब उसके पास क्या नहीं है, उसके पास लोन पेयर नहीं है। NH2 की बात करो, जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना, इसको तुम याद रख लो, 3 बॉन्ड अगर नाइट्रोजन के बन रहे हैं तो उसके पास 100% एक क्या होगा लोन पेयर। 3 बॉन्ड तो समझ में आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड बन रहा है, 2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बन रहा है, इसके पास भी एक क्या होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया लिगेंड, क्योंकि इसके पास क्या है लोन पेयर। इसकी नेमिंग क्या होगी, फॉर 2 कार्बन वी विल यूज इथेन, ऐसे ही करते हैं इथेन। इस ग्रुप का नाम क्या होता है, NH2 को बोलते हैं हम एमाइन, NH2 को बोलते हैं एमाइन। कितने एमाइन है, 2, तो इथेन। अच्छा 2 एमाइन कहाँ पर है, एक फर्स्ट कार्बन पर है और एक कौन से कार्बन पर है, सेकंड पर है, तो नाम क्या हो जाएगा इथेन 1,2 डाई एमाइन। इथेन ये रहा, एमाइन है, कितने एमाइन है, 2, 2 के लिए क्या आ गया डाई। अब ये दोनों डाई एमाइन कहाँ पर है, एक फर्स्ट कार्बन पर और एक कहाँ पर है, सेकंड पर, तो क्या लिखेंगे इथेन 1,2 डाई एमाइन। इथेन 1,2 डाई एमाइन, इतना ठीक है। अब इथेन 1,2 डाई एमाइन को हो एक और नाम क्या है, इसी का ही एक और नाम है, ऊपर लिख देते हैं। इथेन 1,2 डाई एमाइन का एक और नाम है इथाइलिन डाई एमाइन, ये इथेन इसी का ही नाम है। और जैसे हमने पिरिडीन का सिंबल क्या लिखा था PY, ऐसे ही इथाइलिन डाई एमाइन का सिंबल क्या होता है EN, तो इसका सिंबल क्या होगा यहाँ पर EN। अब तुम्हें नोट क्या क्या करना है, उसको एक साथ लिख लेते हैं। जो नोट करना है ये सारे एक साथ एक ही सीरीज में लिख रहे हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, ये सारे न्यूट्रल लिगेंड के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद इन लिगेंड की नेमिंग क्या है वो मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, इन सबको एक साथ एक टेबल में लिखना है, तो ये सब एक टेबल में आप लिख लेना। न्यूट्रल लिगेंड के बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव चार्ज लिगेंड और नेगेटिव चार्ज लिगेंड। इनमें से अपने सिलेबस में बोर्ड एग्जाम में न्यूट्रल लिगेंड है और नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है। तो पॉजिटिव चार्ज है कौन कौन से वो अपन देख लेंगे। सिर्फ हमें डिटेल में क्या पढ़ना है, नेगेटिवली चार्ज किस लिगेंड पे कितना चार्ज है, कितने डोनर एटम है, चार्ज इज मस्ट, उस पर चार्ज कितना है। लिगेंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी लिगेंड पे कितना चार्ज है वो तुम्हें अच्छे से देखना है, क्योंकि ये चार्ज वाला टॉपिक आगे काम में आने वाला है। न्यूट्रल लिगेंड को याद रख लेना, नेगेटिव चार्ज को याद रख लेना, उसके बाद बाकी कितने डोनर एटम है वो हम आगे देखेंगे। सेकेंड हेडिंग, इतना करने के बाद सेकेंड हेडिंग लिखोगे पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड।